हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ चुकी है। आप सभी लोगों को वही जानकारी दी जाएगी जो सरकार के द्वारा आप सभी लोगों को बताई जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त का जो भी किसान इंतजार कर रहे थे उनको लेकर बड़ी खुशखबरी आ गई है। आप सभी लोगों को बता दिया जाए, सबसे बड़ा सवाल यह है आप सभी लोगों को इस बार 4,000 रुपये का फ़ायदा होगा या फिर आप सभी लोगों को 2,000 रुपये का ही लाभ मिलेगा। खाद बीज का पैसा कैसे आप सभी लोगों को मिलेगा, किन लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, सरकार के द्वारा पूरी जानकारी बताई गई है। आप सभी लोगों को चलिए विस्तार से बता देते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लें, जिससे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड कोई भी खबर आए उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। आप सभी लोगों को बता दिया जाए, जो 23वीं किस्त का पैसा है, 23वीं किस्त का पैसा इस बार 4 चरणों में आप सभी लोगों के बैंक खाते में आने वाला है। यहाँ पर आप सब लोग देख भी सकते हैं, अलग अलग राज्यों में पैसा ट्रांसफ़र होगा। पहले चरण में 4 राज्यों में पैसा ट्रांसफ़र होगा, यानी कि पहले चरण में 2 से 3 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। दूसरे चरण में 4 से लेकर 5 करोड़ किसानों को फ़ायदा होगा। तीसरे और अंतिम चरण में बाकी बचे हुए किसानों को 23वीं किस्त का पैसा मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है, 23वीं किस्त का पैसा पाने के लिए आप सभी लोगों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जो कि आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। बस आप सब लोग लगातार वीडियो को देखिएगा, बिना काट पीट के वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को दे रही हैं। इस बार आप सभी लोगों को बता दिया जाए, 4 से 5 लाख किसान ऐसे पाए गए हैं जिनका जो बैंक खाता है वह गड़बड़ पाया गया है। किसी के बैंक खाते में आधार नंबर गलत है, किसी का बैंक अकाउंट नंबर गलत है और किसी का नाम ही गलत है। तो आप सभी लोगों को कैसे सही करना है, क्योंकि 23वीं किस्त का पैसा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों का सब कुछ सही है। तो अगर आप भी 23वीं किस्त का पैसा सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चलिए आप सभी लोगों को लेकर चलते हैं कुछ नए नियम के बारे में जो सरकार के द्वारा बताए गए हैं। उन नियमों का पालन करना आप सभी लोगों को पूरी तरीके से अनिवार्य है, तभी आप सभी लोगों को 23वीं किस्त का पैसा मिलेगा। उससे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं, आप सभी लोगों को खाद बीज योजना का पैसा चाहिए, यानी कि खाद और बीज का पैसा चाहिए, तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में खाद और बीज लिखें। हम आप सभी लोगों को टोल फ्री नंबर प्रोवाइड कराएंगे, जहां से आप सभी लोगों को किसान से संबंधित कोई भी जानकारी होगी, यानी कि आप सभी लोगों को किसी प्रकार की समस्या आएगी उसकी जानकारी आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप सब लोग खाद बीज लिखें और चलिए आप सभी लोगों को लेकर चलते हैं जहां पर बताया गया है किन चीज़ों को आप सभी लोगों को फॉलो करना होगा, जिससे कि 23वीं किस्त का पैसा आप सभी लोगों के बैंक खाते में पहुंच सके। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है नोटिस भी आ चुका है। साफ साफ कहा गया है ई-KYC पूरा होना जरूरी है। OTP या CSC सेंटर से KYC करवाना अनिवार्य है। बिना ई-KYC के किस्त नहीं आएगी। आप सभी लोगों को बता दिया जाए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आप सब लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर OTP बेस्ड KYC करवा पाएंगे। अगर आप सभी लोगों को थंब लगाकर यानी कि अंगूठा वाला वेरिफिकेशन करवाना है तो आप सभी लोगों को अपने नज़दीकी CSC सेंटर यानी कि जन सुविधा केंद्र पर जाना होगा। वहां से आप सभी लोगों की वेरिफिकेशन अंगूठा लगाकर KYC हो जाएगा। साथ ही यहां पर देख सकते हैं दूसरा जो नियम है, आप सभी लोगों का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है, क्योंकि सरकार के द्वारा साफ कहा गया है पीएम किसान पोर्टल पर भी आधार सही से जुड़ा होना चाहिए, तभी आप सभी लोगों को पैसा मिलेगा। तीसरा जो नियम है, आप सभी लोगों का बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए, IFSC कोड अकाउंट नंबर सही होना चाहिए। लगातार आप सभी लोगों के कमेंट आ रही हैं। आप सभी लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। उन लोगों के केस में यही हुआ है, उनका किसी लोगों का बैंक खाता बंद है,
किसी का IFSC कोड गलत है, किसी का अकाउंट नंबर गलत है और किसी लोगों का जो बैंक में नाम है वह भी गलत है, तो आप सब लोग सही करवा लें। सबसे बड़ी बात यह है, आप सभी लोगों के ज़मीन का रिकॉर्ड राज्य सरकार से वेरीफाइड होना चाहिए, यानी कि भूमि का आप सभी लोगों को सत्यापन होना चाहिए। जिन लोगों के नाम पर ज़मीन है उन्हीं लोगों को PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। गलत तरीके से या अधूरा रिकॉर्ड होने पर पैसा रुक सकता है। साथ ही मेरे प्यारे किसान भाइयों, NPCI DBT इनेबल होना जरूरी है, यानी कि साफ कहा गया है बैंक खाते में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र चालू होना चाहिए, जिससे कि बिना किसी बिचौलिए के पैसा पहुंच सके। आधार सीडिंग NPS में अप्रूव्ड होना अनिवार्य है, जिससे कि आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात है, PM किसान आधार और बैंक में नाम एक जैसा होना चाहिए। छोटी गलती आप सभी लोगों की स्पेलिंग मिसमैच से पेमेंट रुक सकता है और जिन लोगों को 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है उन लोगों में यही हुआ है, स्पेलिंग मिसमैच हुई है और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक ना होने की वजह से पैसा नहीं पहुंच पाया है। आप सब लोग बताए गए सारे काम करते हैं, आप सभी लोगों की जानकारी सही होती है तो 23वीं किस्त का पैसा आप सभी लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और 23वीं किस्त को लेकर सर्वे शुरू हो चुका है। धीरे धीरे सर्वे होने के बाद में पैसा आप सभी लोगों के बैंक खाते में आ जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, किसान हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लें, जिससे कि कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक प्रोवाइड कराई जाती है।